60 साल का जॉन अपनी बोट से समुद्र में मछली पकड़ने आया था। उसकी आंख लग जाती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वह चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बोट में पानी भर रहा है। जॉन ऊपर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बोट एक कंटेनर से टकरा गई है। वह दिमाग लगाकर कंटेनर को अपनी बोट से दूर करता है। कंटेनर तो दूर चला जाता है, लेकिन कंटेनर उसकी बोट से जिस जगह टकराया था वह हिस्सा टूट गया था और वहाँ से उसकी बोट में पानी भरने लगता है। जॉन एक चटाई को उस जगह चिपका देता है जहाँ से पानी आ रहा था। उसका यह जुगाड़ काम कर देता है, जिससे बोट में पानी आना बंद हो गया था। उसका अगला काम था कि किसी को बताना कि वह यहाँ है, लेकिन रेडियो बंद था, इसलिए वह उदास हो जाता है। उसके बाद वह अपने लिए खाना बनाता है और खाना खाने के बाद बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसे पता था कि उसको यहाँ पर कोई इतने जल्दी बचाने नहीं आएगा और उसे ही सुबह उठकर कुछ करना पड़ेगा। सुबह उठकर जॉन बोट के ऊपर चढ़कर चेक करता है कि आसपास कोई बोट है क्या, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, इसलिए उसे कोई बोट नहीं दिखती। उसी दौरान उसे एक तूफान दिखता है जो शाम तक उस तक पहुंच जाएगा। सबसे पहले नीचे जाकर वह बोट की सभी बाल्टियों को भर देता है, जिससे बोट का वजन बढ़ जाए और बोट पलटे ना। कुछ टाइम बाद वह रेनकोट पहन लेता है और बोट को जाकर संभालने लगता है। और अब तूफान भी उसकी बोट से टकराने लगा था। उसकी बोट कभी नीचे जाती थी तो कभी ऊपर जाती थी, लेकिन ये लहरें उसका हौसला नहीं तोड़ पा रही थी। अब लहरें बहुत तेज होने लगी थी और एक बार तो वह समुद्र में गिरते गिरते बचता है। तभी एक बहुत बड़ी लहर उसकी बोट से टकराती है और वह अपनी बोट के साथ पलट जाता है। लेकिन यहाँ जॉन होशियारी दिखाते हुए बोट का हैंडल नहीं छोड़ता है और हैंडल की मदद से बोट को फिर से सीधा कर लेता है। लेकिन अब उसकी बोट टूट चुकी थी और जल्द ही पानी में डूब जाती, इसलिए वह नीचे जाकर लाइफ बोट लाता है और उसे बोट से बांध देता है ताकि वह ज्यादा दूर तक ना जाए और उसे आसानी से ढूंढ ले। वह लाइफ बोट में जाकर बैठ जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी बोट कुछ ही दूरी पर है, लेकिन वह आधे से ज्यादा पानी में डूब चुकी है। जॉन उस बोट में आखिरी बार जाता है और अपनी जरूरतों का सामान लेकर वापस लाइफ बोट में आ जाता है और रस्सी को काट देता है। उसके कुछ ही देर बाद उसकी बोट पानी में डूबना शुरू हो जाती है। यह देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है। जॉन को नहीं पता था कि उसको इस लाइफ बोट में कितने दिन गुजारने पड़ेंगे। वह एक मैप निकाल कर चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उससे कुछ ही दूरी पर एक शिपिंग लाइन है जहाँ से रोज बहुत सी शिप जाती हैं। वह मैप में उस जगह मार्क लगाता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। उस रात एक बार फिर से तूफान आता है और एक बड़ी सी लहर उसकी राफ्ट को पलटा देती है। जॉन चैन खोलकर उससे बाहर आ जाता है। वह इस राफ्ट को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वापस उसमें चला जाता है। राफ्ट में अब पानी भी भर चुका था। वह खुद की आंख और कान को बंद करके बैठ जाता है। वह बहुत मायूस हो चुका था और ऐसे ही पूरी रात गुजार देता है। सुबह उठकर वह अपनी राफ्ट में हवा भरता है, लेकिन उसका पंप भी खराब हो चुका था। वह अपने मुंह से थोड़ा बहुत हवा भरता है ताकि वह तैर सके। भूख और प्यास ने उसकी हालत पहले ही खराब कर दी थी। वह मैप में चेक करता है। अब वह शिपिंग लाइन से थोड़ी ही दूर पर था। उसको भूख लगी थी, इसलिए वह एक कांटा बनाकर पानी में फेंक देता है ताकि उसमें मछली फंस जाए। तभी उसे एक कार्गो शिप अपनी तरफ आती हुई दिखती है। वह एक फ्लेयर जलाकर उसे हिलाने लगता है। जॉन की किस्मत खराब होने की वजह से वह कार्गो शिप उसे देख नहीं पाती और उसके बगल से ही निकल जाती है। जॉन अब पूरी तरह से टूट गया था। तभी वह देखता है कि उसके कांटे में मछली फंस चुकी है और वह धागे को खींचने लगता है। मछली बस ऊपर आने ही वाली थी कि एक शार्क ने उसे खा लिया। रात को उसके बगल से एक और शिप जाती है और वह फ्लेयर भी छोड़ता है, लेकिन यह शिप भी उसे नहीं देख पाती। अब इसे खराब किस्मत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब मैप में देखकर उसे पता चलता है कि वह शिपिंग लाइन से आगे आ गया है, यानी कि इस रास्ते से कोई भी शिप नहीं जाएगी। यह सोचकर वह जीने की उम्मीद छोड़ देता है। उसे पता था कि वह शिपिंग लाइन से दूर आ चुका है। अब कोई भी शिप आएगी तो उसे देख नहीं पाएगी। अब वह आखिरी में एक पेपर पर कुछ लिखता है और उसे जार में बंद करके पानी में फेंक देता है और अपनी बोट पर लेटकर मौत का इंतजार करने लगता है। इसी इंतजार में अब रात हो चुकी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दूरी पर उसे एक शिप आती हुई दिखती है। अब उसके पास फ्लेयर भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए वह अपने सारे पेपर को जला देता है ताकि शिप वाले उसे देख सकें। लेकिन यह आग इतनी बढ़ जाती है और उसकी राफ्ट जलने लगती है। अब उसे मजबूरन पानी में कूदना पड़ता है। उसे लगता है कि उसकी मौत ऐसे ही लिखी है, इसलिए वह अपनी आंखों को बंद करके पानी में डूबने लगता है। लेकिन आज उसके मरने का दिन नहीं था। वह पानी में अपनी आंख को खोलता है तो उसे अपने ऊपर शिप की जलती हुई लाइट दिखती है। वह जल्दी जल्दी पानी के ऊपर आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। वह लोग जॉन की जलती हुई राफ्ट को देखकर आए थे। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और मूवी का नाम है ऑल इज लॉस्ट।